हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैश और गिफ्ट के बदले सवाल पूछने के आरोप से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई। लोकसभा सदस्यता खारिज होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने टीएमसी के सांसदों के साथ संसद की कार्रवाई से वॉकआउट किया। टीएमसी सांसदों के साथ कांग्रेस संसदीय पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थी। यह साल बिहार के युवाओं को हमेशा याद रहेगा। बिहार में शिक्षकों की इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं हुई। बिहार में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की लाखों भर्तियां हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार 2 बड़ी भर्तियां जारी की गई। इस भर्ती में कई तरह के विवाद भी निकलकर सामने आए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सबसे पहले 1,70,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली के स्थित डीडीए ग्राउंड पर इसका आयोजन हो रहा। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के सभी राज्यों में 10,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मदरसा तालीम यानी शिक्षा की जगह है, लेकिन शिक्षा के इस स्थान को लेकर राजनीति हमेशा में होती है और चुनाव के दौरान नेताओं की जुबान पर मदरसा ना कहना बहुत कठिन है। कोई इसके उत्थान का वायदा करता है तो कोई सीधे इसे आतंकवाद का ठिकाना कह देता है। मई में हुए कर्नाटक चुनाव से चंद महीने पहले जब राज्य में हिजाब विवाद उरूज पर था, तब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का एक बयान है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार जल्दी मदरसों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाने वाली है। फिर क्या राज्य में विरोध शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिना किसी सूचना के जेडीयू कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे कार्यालय में बने अपने कक्ष में गए। प्रदेश अध्यक्ष अब वहां पहुंचे तो उनसे पूछा कौन कौन मंत्री अभी यहां मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, परिवहन मंत्री शीला कुमारी जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही। इस दौरान नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के चैम्बर भी पहुंचे। एमपी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों को दौर जारी। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों ने होर्डिंग लगाकर उन्हें बॉस बताया है। वहीं कयास लगाए जा रहे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज की कमान सौंप सकती है। हालांकि अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लग सकी। बीजेपी ने इसके लिए पर्यवेक्षक का भी चयन किया है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ रुपए की जब्ती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर साझा की है। मुस्कुराते हुए लिखा, देशवासी इन नोटों को ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं को ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हर तरह चर्चा हो रही। पीएम मोदी ने भी हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस समिट यानी कि जीपीआई समिट 2023 के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते 12 दिसंबर से एआई कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी है। प्रियांक खड़गे के एक बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने राज्यव्यापी मोर्चा खोल दिया। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर दिए गए उनके बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता उनके खिलाफ आग बबूला हो चुके हैं। प्रियांक के खिलाफ पूरे राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू चर्चा में है। आयकर विभाग ने 3 राज्यों में उनसे जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। छापेमारी बड़े पैमाने पर पैसे की जब्ती हुई। कहा जा रहा है कि नोटों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण एक बार को मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से तल्खी आ गई है। नवाब मलिक को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री अजित पवार को एक पत्र में लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फडणवीस के सुर में सुर मिलाया। ऐसे में अजित पवार के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। कैशपुर क्यूरी मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई। उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई। कैशपुर क्यूरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदनी से पैसे लेकर संसद में सवाल किए। देश का 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश विकसित भारत ना बने। एएमयू ने विभिन्न छात्रावासों में अवैध रूप से काबिज लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रवक्ता उमर परिजात ने बताया है कि यह अभियान गुरुवार की शाम को शुरू किया गया। उनका कहना था कि यह एक बड़े सफाई अभियान की महज शुरुआत है और जब तक ऐसे अवैध तत्वों से परिसर को मुक्ति नहीं कर दिया जाता, वह अभियान जारी रहेगा।
देश में आगामी लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी। इससे पुराने और मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ ही नए चेहरों ने भी दांव लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक नाम है कृपा शंकर सरोज, जो कि पंजाब कैडर से रिटायर IAS ऑफिसर हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने सिनेमाघरों में खूब राज किया है। देश की ही नहीं, इस फिल्म ने विदेशों में भी छप्पर फाड़ कमाई की। लोगों को शाहरुख खान की यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। सिर्फ यही नहीं, SRK के पठान ने भी सफलता के नए शिखर को छुआ है। कुल मिलाकर कहे तो शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी लकी रहा, क्योंकि उनके दोनों फिल्मों ने शानदार कलेक्शन किया। वहीं जवान न सिर्फ थिएटर बल्कि OTT पर भी धमाका किया। देश भर के नाम कमाने वाले अब जवान को इंटरनेशनल लेवल पर भी जलवा दिखाया जा रहा है। शाहरुख की इस फिल्म ब्लॉकबस्टर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करते PM मोदी ने गुरुवार को कहा है कि देश को अब वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल पर फोकस करना होगा। पिछले कुछ सालों से भारत का विशेष विकास हुआ है। PM ने कहा है कि देश की एक आबादी ऐसी थी जो हर चीज से वंचित थी। अब सरकार की योजनाओं की वजह से सिर्फ 5 साल में गरीबी रेखा से 13 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में उस टिप्पणी को गंभीरता से लिया है कि प्रत्येक महिला किशोरी को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लड़कियों से आग्रह किया है कि वे अपने सेक्सुअल इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, क्योंकि समाज की नज़रों में जब लड़कियां सिर्फ 2 मिनट की यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती तो हार जाती हैं। सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके जरिए किसान भाइयों को लाभ भी दिया जा रहा है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। इस योजना के तहत किसान भाइयों को फसलों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पे योजना को माध्यम से किसानों के बीमा प्रीमियम केवल 50% हिस्सा देना होता है। देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सरकार ने गेहूं को लेकर फिर से बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रेंड होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग बी चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर के लिए गेहूं के स्टॉक लिमिटेड की समीक्षा करते उसमें कटौती करने का फैसला किया है। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर सुनवाई चल रही है। आज 2 सत्रों में सुनवाई होगी। पहले सत्र की सुनवाई में ठाकरे गुट के वकील देवदत्त कामत ने शिंदे गुट के एक और यहाँ पे नेताओं में जो चर्चा है, 21 जून 2022 को वर्षा आवास पर हुई बैठक में पार्टी आदेशानुसार कितने विधायक उपस्थित थे। राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेढ़ी की हत्या के बाद उनके पैतृक कस्बे हनुमानगढ़ के भादरा के पास स्थित 9 DPA ढाणी में कड़ी सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गोगा मेढ़ी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। राहुल गांधी ने अचानक अपनी साउथ ईस्ट एशिया देशों की यात्रा रद्द कर दी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राहुल गांधी ने अपना ये दौरा रद्द किया। हालांकि इस पर पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। दरअसल हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद जहां एक तरफ नतीजों का मंथन जारी है तो वहीं राहुल गांधी की विदेश यात्रा की घोषणा चर्चा में आ गई थी। बता दें कि हार के बाद ईवीएम का मुद्दा उठना ठीक नहीं है। दिल्ली पहुंचे TS सिंहदेव ने उठाया है मुद्दा। इस बैठक में मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह पहुंचे तो छत्तीसगढ़ से पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव पहुंचे। उन्होंने कहा इस बैठक के लिए हार के कारणों के साथ कहां पीछे रह गए यह बताया है, साथ ही ईवीएम को लेकर भी बयान दिया। पूर्व डिप्टी CM ने कहा कि मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हार के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। भारतीय सराफा बाजार में 8 दिसंबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,407 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 73,600 रुपये रहा। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई PM किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल से अधिक हो चुके करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे। किसानों के खाते में जब योजना की राशि आती है तो किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन हाल ही में इस योजना में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई है। कई ऐसे फर्जी किसान पाए गए जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे। इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक अहम फैसला लिया। यह फैसला इसलिए लिया कि ताकि PM किसान योजना में फर्जीवाड़े को रोका जा सके। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 8 दिसंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $74.42 प्रति बैरल और WTI क्रूड $69.85 प्रति बैरल पर कारोबार करा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतें मामूली फेरबदल देखा गया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बीपीएल परिवारों को सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा हर महीने फ्री में अनाज पेश करती है। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है उन लोगों का आधार सीडिंग कराना आवश्यक है। बीते महीने में सरकार के द्वारा इसको लेकर निर्देश दिए जा रहे बावजूद अब भी जिले में 1,84,051 लोगों को आधार सीडिंग नहीं हुआ है। उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो रही, हालांकि अभी सुबह और शाम के वक्त ही लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। वहीं दोपहर में मौसम सामान्य रहा है। अब मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में ठंड के बढ़ने की बात कही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान में शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दिशा निर्देश नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य सभी स्तरों पर उस शिक्षा में स्किल को एकीकृत करने और स्किल के अंतर को मिटाने के लिए शॉर्ट टर्म उद्योग प्रशासनिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आधार तैयार करना है।